आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 8 बजे जब मेरे फ़ोन की रिंग बजी तो उस वक्त मैं खाना खाने के लिए बैठा था। फ़ोन देखा तो पाया कि बड़े साहब का फ़ोन आया है। फिर जब फ़ोन पर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा लाइन 1072 की जांच करनी है, वो भी अर्जेंट। और इतना बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। एक पल को तो मेरा मन किया साला नौकरी ही छोड़ दूं, मगर सरकारी नौकरी इतनी आसानी से मिलती भी कहाँ है। लिहाजन मैं अपने खाने के साथ साथ गुस्से को पचाते हुए घर से निकला। रास्ते में मुझे शुभंतु अधिकारी मिले। उनसे बात करने पर पता चला कि उन्हें भी मेरे साथ 1072 की लाइन को चेक करने को कहा गया है। उनका मूड भी कुछ ठीक नहीं था, मगर वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। और फिर मशीन पर सवार होने के बाद हम दोनों निकले लाइन 1072 की जांच करने के लिए। पहले लगभग 3 किलोमीटर तक ट्रैक में कोई खराबी नजर नहीं आई, मगर काम खत्म होने में यहीं कोई 1.5-2 घंटे रह गए थे तो हमारी मशीन बिगड़ गई और हम 1072 की उस लाइन पर फंस गए। हालांकि हमने कंट्रोल रूम से बात कर ली थी, मगर मदद मिलने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। आसपास घना जंगल था। वैसे तो डरने वाली जैसी कोई बात नहीं थी, मगर जब शुभंतु ने कहा लोकेश जी, आपको मालूम है ये जगह भूत पिशाचों से भरी हुई है। इस पर मैंने कहा क्या महाराज, ये कैसी बात लेकर बैठ गए आप? यहाँ पर ये सब बातें बेमतलब की बेचैनी बढ़ा देंगी। मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो ट्रैक अपने आप ही टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। उस ट्रैक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन पटरियों को कोई मरोड़ रहा हो। अभी हम दोनों उन पटरियों को हैरानी भरी नज़रों से देख ही रहे थे कि पीछे से किसी ने शुभंतु को एकदम से खींच लिया। शुभंतु की चीख सुनते ही मैंने जब पलटकर देखा तो पाया कि वो पटरियों के नीचे दबा हुआ है और उसकी आंखें बाहर को आ गई हैं। ये देखते ही मैं इतना डर गया था कि बिना कुछ सोचे मशीन से उतरा और वहां से भागा। मैं अभी जंगल में चीखते चिल्लाते भाग ही रहा था कि तभी मुझे वहां पर कुछ झोंपड़ियां दिखी। मुझे लगा कि वहां पर कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मगर जैसे ही मैं उन झोंपड़ियों के करीब पहुंचा कि वो झोंपड़ियां एकदम से गायब हो गईं। फिर मैं वहां से भी भागा और किसी तरह मैं हाईवे तक पहुंच गया। हाईवे पर पहुंचने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर किसी तरह से मैं ऑफिस पहुंचा और सारी बात बता दी। बाद में मुझे पता चला कि लाइन 1072 की पटरियां अक्सर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। दरअसल बहुत पहले वहां पर रहने वाले ग्रामीणों को रेलवे लाइन से बहुत प्रॉब्लम थी, तो अक्सर रातों में वो उन पटरियों को उखाड़ देते या तोड़फोड़ देते, जिससे प्रशासन ने उन्हें उस जगह से जाने के लिए कहा, मगर वो नहीं माने। फिर जोर जबरदस्ती हुई, जिस वजह से काफ़ी लोग मारे गए। बाद में वो लोग तो विस्थापित हो गए, मगर उसके बाद से यहाँ के ट्रैक अपने आप ही टेढ़े मेढ़े होने लगे। कहते हैं कि उन्हीं लोगों की आत्मा है जो उस रात जोर जबरदस्ती से मारे गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।